बनारस वाला खुल जाए बंदी का काला। अरे तुम कौन हो और यहाँ कहे बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? अरे तुम कौन हो और यहाँ कहे बैठे हो? मैं हिंदी हूँ और यहाँ बैठने में कैसी परेशानी? हिंदी? अच्छा अच्छा, वो हिंदी जो पेपर में लिखे थे पढ़े थे वो हिंदी? हाँ, वही हिंदी। माफ कीजिएगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए पहचान नहीं पाया, लेकिन ये जगह तो तमिल वालों की है, यहाँ अंग्रेजी वाले बैठेंगे, तुम यहाँ कहे बैठे हो? अच्छा बेटा। अरे रुको, वो जगह तो तेलुगु वालों की है, वहाँ तेलुगु वाले बैठेंगे, तुम यहाँ कहे बैठे हो? अरे यहाँ ना बैठो, वहाँ ना बैठो, फिर तुम ही बताओ मैं कहाँ बैठूं? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल वो तो हमारा फोन में बताएगा। काकी मच्छी ले लो। नहीं नहीं बेटा, ये तुम की बोल छी ना ना, हमें हिंदी जानी ना। चलो चलो, इनकी अभी तबीयत खराब है, चलो चलो चलो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम तो हिंदी हो, तुम्हें बंगाली कैसे समझ में आवत? बेटा मैं हिंदी हूँ और मैं इन सब की माँ हूँ और ये सब है तो मेरी ही संतान, फिर मैं कैसे नहीं समझूंगी भला? चलो चलो, अच्छी बात है, चलते। टाइम हो गया, आया नहीं अभी तक। और भाई कहाँ खाए थे? अरे क्या बताएं यार तुमको, कभी कभी तो लगता है वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, खाओ पियो, मजे करो। किस एडवांस दुनिया में आ गए हम लोग। अरे इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने देहाती बोल के भगा दिया, कहते हैं अंग्रेजी सीख के आओ। हमने कहा ई भाषा में क्या दिक्कत है भैया, तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे क्या इस देश में एक आदमी की काबिलियत सिर्फ उसकी भाषा से आकी जाती है? मतलब ज्ञान हो ना हो पर अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। अरे अब तो हमें भी लगने लगा है कि काश अंग्रेजी सीख लिए होते तो आज सुकून की जिंदगी जी रहे होते। हाँ भाई सही बोल रहा तू। ऐसा कहा मैडम जी, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, अंग्रेजी सिखा दो, अंग्रेजी सिखा दो। बेटा अगर तुमने खाना मांगा होता तो दे भी देती, मगर तुमने तो अंग्रेजी ही मांग ली। अब अगर अंग्रेजी से खाना या नौकरी मिलती होती तो आज अमेरिका भगवान होता। अगर किसी से मांगना है तो ज्ञान मांगो, इस शब्दों का अर्थ तो गूगल भी बता देता है। हाँ क्या बात कर रहा है, पहनने को कपड़े नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, और बात करता है अंग्रेजी सीखने की। माँ क्या हालत हो गई इनकी। अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतनी जरूरी है तो चीन में 70% लोग चीनी बोलते हैं, जापान में 83%, तो वो देश कैसे विकास कर रहा है? ये हिंदुस्तान है और यहाँ आदमी के मरने के बाद ये तेरा दिन का शोक मनाया जाता है। हाँ माँ सही कहा आपने, इस देश के अंदर चीजों के टूटने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। चलो चलो, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब तबीयत बड़ी खराब सी लग रही है। अरे क्या हो गया बेटा? तो के अंदर तो खून की कमी लागत है। पिछले महीने तो सिर्फ ये से पी रहे हो ना, वो तो बराबर ले रहे हैं। एक काम करो, चुकंदर खाया करो, उससे तो का खून भी बना रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। क्या हो गया माँ जी? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत समय पहले मुझे रोमन चक्कर आते थे, डरावने सपने बदलाव के, और आज वे सपने सच भी हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर केवल एक विषय बना दिया है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे अंग्रेजी का कैंसर हो गया। अरे ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं बा, ये तो इग्नोरेशिया का लक्षण लागत है। खून में अंग्रेजी का मात्रा बढ़ गया बा। अच्छा ये का इलाज क्या है बा? अरे पहले कारण तो जान ला, एक ही कारण नहीं। पहले अपन संस्कृत बोली ना, ओके बाद संस्कृति भी छोड़ दी। आजकल के जन्मी लोगन बच्चा पैदा होते ही ओके अंग्रेजी का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते। इसका तो एक ही इलाज है, तो अपने लोगों को समझावा कि उस देश में अपनी कोई अस्तित्व ना, जिस देश में अपनी कोई भाषा ना, जिस देश में अपनी कोई संस्कृति ना। चलो चलो डॉक्टर साहब सही करें। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
नमस्कार भाइयों एंड बहनों एंड रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्षों, वी आर द पीपल ऑफ अवर भारत। अगर हम संस्कृति को फॉरगेट करेगा तो कैसे सरवाइव करेगा, इंक्लूडिंग पीने का पानी भी हम देगा, इलेक्ट्रिसिटी भी हम देगा, लेकिन संस्कृति को भूल जाएगा। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा तब अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन संस्कृत और हिंदी को संग्रहालय में सजाएगा। अरे बात हिंदी की कर रहा है और अंग्रेजी को संबोधित कर रहा है। इंग्लिश इज लैंग्वेज, ही इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा ना बना सकत, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएगा तो साउथ वालों के साथ अनफेयर होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में घाट घाट पर पानी बदला, गांव गांव वाणी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वराष्ट्र के साथ अन्याय होगा। पंजाब का पंजाबी छोड़कर आता है, हरियाणा का हरियाणवी, बिहार का बिहारी, क्योंकि ये जानता है कि भारत को अगर कोई भाषा एक माला में पिरो सकती है तो वो भाषा सिर्फ हिंदी ही है। सुन लो, एक बात मेरी भी सुन लो। यूँ तो इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण तुम रोज सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मैं कोई पराई तो हूँ नहीं, हूँ तो अपनी ही। माना कि कोई गालियों में इस्तेमाल करता है तो कोई तालियों में, कभी इतिहास में लिखती हूँ तो कभी संगीत में बहती हूँ। कोई मुझे मातृभाषा कहता है तो क्षण का भाव समझता है। अब अगर तुम ही मुझसे रूठ जाओगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जिस प्रकार भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत आज मर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि उस पर आज कई देशों में शोध चल रही है। वो कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहा कोई पूछने ना आया और जब मर गया तो 13 दिन का श्राद्ध बनाया। अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम सब। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम सब हो।